अब आह्वान करते हो अपने मीठे बाबा का। पहुंच जाते हो 1 सेकंड में परम धाम ज्ञान सूर्य शिव बाबा, हमारे सुप्रीम टीचर, सुप्रीम शिक्षक मीठे बाबा। आ जाइए इस तरह। आपका ये बच्चा का आह्वान कर रहा है हम बच्चों को अपने समान बनाने के लिए, आप समान निर्विकारी बनाने के लिए। जैसा आपका स्वरूप वैसा हमारा स्वरूप बनाने के लिए बाबा आ जाइए इस तरह पर। मैं आत्मा बाबा का हाथ थामे आ रही हूँ नीचे सूक्ष्मता। देखती हूँ सामने ब्रह्मा माँ शिव बाबा ब्रह्मा माँ के तन में विराजमान हो जाते हैं और मैं सितारा अपने फरिश्ते स्वरूप में विराजमान सामने आह्वान करता हूँ मीठी मम्मा का। हे सरस्वती माँ, हम बच्चों को आप समान संपूर्ण एकाग्र बुद्धि बनाने के लिए, आप समान हर स्वरूप का, हर ज्ञान का स्वरूप बन जाने के लिए आ जाइए मीठी मम्मा, आ जाइए मीठे बाबा। इस तरह पर आपका एक एक बच्चा आपका इंतजार कर रहा है। मैं देख रही हूँ बाबा और मम्मा मेरा हाथ थामे मुझ फरिश्ते के साथ आ रहे हैं नीचे इस विश्व के अंदर संपूर्ण लाइट और माइट को फैलाते हुए। हम सभी एक साथ हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करते हैं। चारों ओर लाइट ही लाइट है। अम्मा बाबा अपनी सीट पर विराजमान हो जाते हैं। हम सभी बच्चे एक साथ अम्मा बाबा के सम्मुख बैठे उनसे पावरफुल दृष्टि का अनुभव कर रहे हैं। उनकी दृष्टि हम सबकी बुद्धि को सोने का पात्र बना रही है। हम सब संपूर्ण एकाग्रता के साथ सुगुह्य मुरली को सुनने के लिए, धारण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शांति, ओम शांति, शांति, ओम शांति। आज सुनते हैं 10th जून की वाणी, 10th जून 1977। मंत्र और यंत्र के निरंतर प्रयोग से अंतर समाप्त। आज के मुरली देखते हैं क्या कह रहे हैं बाबा। बाप से मिली सर्व विधियों तथा सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित करने वाले बच्चों प्रति बाबा बोले। बाप से मिली सर्व विधियों तथा सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित करने वाले बच्चों प्रति बाबा बोले। बाप दादा सर्व बच्चों की वर्तमान स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों को देखते हैं। तो हम सभी भी अपनी वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं। मैं आत्मा भृकुटी के बीच अपने त्रिकालदर्शी के आसन की सीट पर विराजमान होकर स्वयं को देखती हूँ और देख रही हूँ अपनी अंतिम स्थिति। बाबा क्या देख रहा है? बाबा देख रहा है कि कहाँ तक
मेरी वर्तमान स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों को देखते हुए कहाँ कहाँ वर्तमान और अंतिम स्थिति में अंतर दिखाई देता है और कहाँ कहाँ महान अंतर दिखाई देता है। कहाँ कहाँ अंतर दिखाई देता है और कहाँ कहाँ महान अंतर दिखाई देता है। महान अंतर क्यों रह जाता है? लक्ष्य भी सभी का एक ही सर्वश्रेष्ठ बनने का है और पद प्राप्त कराने वाला भी एक है। समय का वरदान और वरदाता का वरदान भी सभी को मिला हुआ है। पुरुषार्थ का मार्ग भी एक है, ले जाने वाला भी एक है। फिर भी इतना अंतर क्यों हो जाता है? कारण क्या होता है? उस कारण को देख रहे थे। तो क्या अंतर होता है और क्यों रह जाता है यह अंतर? हाँ, वैसे तो हम सब जानते ही हैं, है ना, कि हमारा जो अंतिम स्वरूप जो हम कहते हैं कि कर्मातीत स्थिति या फरिश्ता स्थिति, है ना, ये हमारा संपन्न संपूर्ण स्वरूप है। और आज अगर हम अपने आप को देखते हैं तो अगर हम आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हाँ, वो स्थिति है संपूर्ण कर्म बंधनों से मुक्त। हाँ, और आज जो मेरी स्थिति है वो क्या है? कहाँ कहाँ मैं आत्मा बंधनों में फंसी हुई हूँ, चाहे वो तन के हो, चाहे वो मन के हो, चाहे वो संबंध संपर्क के हो। हाँ, तो कहाँ कहाँ मैं फंसी हुई हूँ। हाँ? बाबा ने कहा और भी बहुत सारी बातें हैं। यहाँ मेरी पवित्रता कितनी है और मेरी अंतिम स्थिति में मेरी संपूर्ण पवित्रता कितनी है। हम्म तो बाबा ने हर बात चेक करी अपने बच्चों की। हाँ, और बाबा ने अंतर देखा। तो बाबा का एक ही क्वेश्चन है हम सब बच्चों से, क्या अगर हमारा लक्ष्य सेम है ना, जो ब्रह्मा बाबा का और मम्मा का लक्ष्य है, जो लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य था वही हमारा लक्ष्य है ना, जो बाबा ने उन्हें पढ़ाई कराई वो पढ़ाई हमें भी कराई। हाँ, वो पद, वो समय, वो पुरुषार्थ, वो वरदाता, सब कुछ एक ही है। हाँ, जो दादियों को मिला वही पढ़ाई, वही शायद उससे ज्यादा ही हमें मिल रहा है। सब कुछ सेम है। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अंतर क्यों है ना? तो बाबा ने सबसे पहला अंतर देखा और कारण बताया कि बच्चे वर्तमान समय प्रमाण मुख्य कारण क्या देखा। सबसे फर्स्ट कारण, इसे अंडरलाइन करेंगे, है ना, और इस बात पर अब प्रैक्टिस करेंगे, वर्क करेंगे, है ना। तो बाबा क्या कह रहा है? एक तो जो पहले पहले महामंत्र, मन मना भव का या हम सो देवता का बाप दादा द्वारा मिला, उस मंत्र को सदा स्मृति में नहीं रखते हैं। हम्म, पहला क्या कारण है कि मैं कौन हूँ? हम सो देवता बनने वाली आत्मा है ना। और उसको बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? मन मना भाव, अर्थात मेरे मन को बाबा में लगाना है। हाँ, इस बात को अगर हम सार में देखें तो मैं कौन और मेरा कौन। हाँ, तो बाबा ने कहा उस मंत्र की सदा स्मृति नहीं रहती, है ना। भक्ति मार्ग में भी मंत्र को कभी नहीं बोलते। इस्कॉन वाले होते हैं ना। पात्यावर ठेवलं आता. मला पण देशील थोडस. आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे भक्ति मार्ग वाली आत्माएं भी होती हैं, है ना, तो वो भी निरंतर जाप करती रहती है, उनके हाथों में भी माला रहती है ना, उनके श्वासों में वो जाप चलता रहता है। इतनी वो आत्माएं, हाँ, और जपा जाप की उनकी प्रैक्टिस हो जाती है ना, कि वो जब श्वास भी लेती है ना तो भक्त जो भक्ति मार्ग की ऐसी साधु संत है ना, जो इनके श्वासों में भी राम सुनाई देता है, ऐसी उनकी तपस्या होती है। तो बाबा कह रहे कि बच्चे भक्ति मार्ग में भी मंत्र को कभी नहीं भूलते। मंत्र भूलना अर्थात गुरु से किनारा होना या डर रहता है। लेकिन बच्चे बनने के बाद क्या कर लिया? हाँ, भक्तों माफिक डर तो निकल गया।
और ही पुरुषार्थ में अधिकारी समझने का एडवांटेज ले, बाप के दिए हुए मंत्र को, श्रीमत को पूर्ण रीति प्रैक्टिकल में नहीं लाते। देखो यहाँ पर हमसे भूल हो रही है। भक्ति मार्ग में डर था तो हर चीज परफेक्ट करते थे, है ना? चाहे वो जप हो, तप हो, हाँ सब कुछ हम करते थे। चाहे सुबह उठ के मंदिर जाना, आरती करना, शाम को आरती करना, बहुत सारी चीजें हम करते थे, है ना? लेकिन बच्चा बनने के बाद भगवान मेरा हो गया, भगवान ने अधिकार दे दिया कि आप मेरे बच्चे हो, मैं आपके लिए बैठा हूँ, मैं आपके साथ बंधा हुआ हूँ, हाँ मैं जी हाजिर हो जाऊंगा। बाबा ने इतने प्यार से अपने बच्चों को पाला, इतने स्नेह से पाला, तो बच्चे उस प्यार में बिगड़ गए। हाँ? बाबा क्या कह रहा है? बच्चों ने उसका एडवांटेज ले लिया। कितनी, ये शब्द कैसा है ना? पुरुषार्थ में अधिकारी समझने का एडवांटेज ले, बाप के दिए हुए मंत्र को, हम बाबा ने जो हमें श्रीमत दी उसे हम पूर्ण रीति प्रैक्टिकल में नहीं लाते, है ना? ऐसा लगता है हम बाबा माफ कर देगा, है ना? बाबा तो मेरा ही है। हाँ, मैंने इतनी बार गलती करी, बाबा ने हर बार माफ किया, इस बार भी माफ कर देगा। बाबा तो माफ कर देगा, लेकिन जो दाग लग जाता है ना, वो दाग नहीं मिट पाता। बल हम छोटी से छोटी भूल करते हैं, हाँ उसका भी छोटा छोटा दाग लग जाता है हमारे जीवन के अंदर। तो इस बात को बहुत अटेंशन में रखना है ना, कि बाबा क्यों हमें श्रीमत देते हैं और श्रीमत से हमें क्या प्राप्ति होती है। तो ये श्रीमत ही हमें, हाँ, सुख देती है। इसी श्रीमत से हम संपूर्ण अधिकार प्राप्त करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे एक तो मंत्र को भूल जाते, दूसरा मायाजीत बनने के जो अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, उन मंत्रों को समय पर कार्य में नहीं लाते। पिछली मुरली जो बाबा की थी उसमें बाबा ने जो बात कही थी कि बाबा के भाव को, शब्दों को पकड़कर भाव चेंज कर लेते हैं, है ना? ये बात बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम ब्राह्मण आत्माएं कर लेते हैं। तो इस बात पर बहुत अटेंशन देना है ना? बाबा अनेक युक्तियां बताता है, अनेक मंत्र देता है, अनेक विधियां बताता है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे आप उस विधि को समय पर कार्य में नहीं लगाते। अगर ये दोनों बातें, मंत्र और यंत्र, प्रैक्टिकल जीवन के लिए यंत्र और बुद्धि योग लगाने के लिए या बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मंत्र को स्मृति में रखो, तो अंतर समाप्त हो जाएगा, है ना? तो बाबा हर मुरली में, है ना, हमें अलग अलग विधियां बताता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स की अलग अलग विधि बताता है बाबा। तो बाबा कह रहा है कि बच्चे अगर आप इस मंत्र को और यंत्र को अगर प्रैक्टिकल में बुद्धि में लगाते हो तो आपका अंतर समाप्त हो जाएगा। रोज सुनते हो, सुनाते हो, मन मना भाव, लेकिन स्मृति स्वरूप कहाँ तक बने हो? पहला पाठ महामंत्र है। पहला पाठ ही बाबा का है कि आप आत्मा हो। हाँ, आप आत्मा परमात्मा की संतान हो। तो बाबा ने कहा इस मंत्र को प्रैक्टिकल धारणा में पहला नंबर, हाँ, इसी मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। हम्म, यही मंत्र, हाँ, अगर मैं आत्मा प्रैक्टिकल में लगाती हूँ तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ये मंत्र आपको नंबर 1 में लेकर आ सकता है। इसी पहले पाठ के स्मृति स्वरूप की कमी होने के कारण विजयी बनने में भी नंबर कम हो जाते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं बाबा? इसी मंत्र को, हाँ, इसी पहले पाठ को, इसकी स्मृति कम रहती है तो क्या होता है? विजय के अंदर नंबर कम हो जाते हैं। हम्म, तो बाबा कह रहा है बच्चे मंत्र क्यों भूल जाता है? क्योंकि बाप दादा ने जो हर समय की स्मृति प्रति डायरेक्शन दिए हैं उनको भूल जाते हो। बाबा ने हमें हर समय की स्मृति प्रति, कब मुझे क्या करना है, हम बाबा ने तो कर्म वाइज हमें अलग अलग मर्यादाएं बताई है, अलग अलग डायरेक्शंस दिए हैं, सब कुछ बाबा ने बताया है। बाबा ने कहा वो स्मृति भूल जाते हो, डायरेक्शंस बाबा के दिए हुए वो भूल जाते हो।
हाँ, अमृत वेले की स्मृति का स्वरूप, गॉडली स्टूडेंट करने की स्मृति का स्वरूप, कर्म करते हुए कर्म योगी रहने की स्मृति स्वरूप, ट्रस्टी बन अपने शरीर निर्वाह के व्यवहार के समय का स्मृति स्वरूप, अनेक विकारी आत्माओं के संपर्क में आने समय का स्मृति। देखो बाबा ने हर बात की स्मृति अपने बच्चों को दिलाई है। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे आप स्मृति स्वरूप हो ना, हाँ भूल जाते हो। तो कितनी स्मृतियां बताई है बाबा ने। अमृत वेले की स्मृति, गॉडली स्टूडेंट करने की स्मृति, कर्म करते हुए कर्म योगी रहने की स्मृति, ट्रस्टी बन अपने शरीर निर्वाह के व्यवहार के समय का स्मृति स्वरूप, अनेक विकारी आत्माओं के संपर्क में आने समय का स्मृति स्वरूप, वाइब्रेशंस वाली आत्माओं को वाइब्रेशन परिवर्तन करने के समय का स्मृति स्वरूप, सब डायरेक्शन मिले हुए हैं। बाबा पूछ रहे हैं याद है? कैसे कर्म योग करना है। हाँ, कैसे जब मुरली पढ़ते हैं, कैसे अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति में बैठकर हाँ उस एक एक मुरली के गहन महावाक्य को सुनना है। हाँ, अमृत वेले किस स्मृति के साथ बैठना है। हाँ, कि मैं किससे मिलन मनाने जा रही हूँ, कौन है मेरे सम्मुख। हाँ, हर संबंध का वो सैक्रीन, वो मेरा बाबा। हम्म, वो वरदाता हमें सारे वरदान देने के लिए बैठा है, सारा प्यार देने के लिए बैठा है, सारे खजाने देने के लिए बैठा है। तो क्या मैं इस स्मृति से बाबा से अमृत वेले मिलन मनाती हूँ? क्या कर्म करते हुए मुझे याद रहता है, हाँ, कि मैं किसके लिए कर्म कर रही हूँ, कि मैं मेहमान बनकर इस धरा पर आई हूँ, कुछ पलों की मैं आत्मा मेहमान निमित्त बनकर कर्म कर रही हूँ। बाबा ने कहा अपने शरीर निर्वाह के अर्थ, हाँ, याद रहता है कि आप ट्रस्टी हो। हाँ, और ये तन किसका है? बाबा का है। ये मन किसका है? बाबा का है। तो इसके थ्रू मैं व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकती। हाँ, अनेक विकारी आत्माओं के संपर्क में आने के समय बाबा ने क्या कहा कि आपकी दृष्टि कैसी हो? संपूर्ण आत्मिक दृष्टि हो। उन्हें भी आत्मिक दृष्टि से देखना है ना। बाबा ने कहा ना कैसी भी पाप आत्मा हो, लेकिन अगर आप उसको शुद्ध पवित्र सत्व प्रधान आत्मा के स्वरूप में देखते हो तो उसका विकार वही वैनिश हो जाता है ना। फिर बाबा कह रहे हैं कि वाइब्रेशंस वाली आत्माओं के वाइब्रेशन परिवर्तन करने के समय आपकी कैसी स्मृति होनी चाहिए कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे आपको हर एक बात के लिए आपको स्मृति दी गई है। को याद है ना बच्चे? हाँ जी बाबा। तो जैसे भविष्य में जैसा समय होगा वैसी ड्रेस चेंज होगी, है ना। हम जब नृत्य करेंगे तो नृत्य के लिए अलग ड्रेस है, सोते समय अलग ड्रेस है, हम स्कूल जाएंगे तो अलग ड्रेस है, हम घूमने जाएंगे तो हमारी अलग ड्रेस है। तो बाबा ने हमें हर समय की अलग ड्रेस दी है। तो वो किसका यादगार है? संगम युग का यादगार है ना। तो बाबा कह रहे हैं हर समय के कार्य की ड्रेस और श्रृंगार अपना अपना होगा। तो ये अभ्यास यहाँ धारण करने से भविष्य में प्रारब्ध स्वरूप में प्राप्त होंगे। हाँ, जितनी मैं आत्मा यहाँ पर अपनी ड्रेस चेंज करती हूँ, अर्थात अपना प्रैक्टिकल स्मृति चेंज करती हूँ, तो उसी प्रमाण मेरी वहां पर ड्रेस चेंज होगी। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं वहां स्थूल ड्रेस चेंज करेंगे और यहाँ जैसा समय जैसा कार्य वैसा स्मृति स्वरूप हो। हम्म, वैसा मेरा स्मृति हो जाए, वैसा मेरा स्वमान हो जाए। हाँ, वैसा ही मेरा स्वरूप हो जाए। तो बाबा कह रहे बच्चे अभ्यास है या भूल जाता है? इस समय के आपके अभ्यास का यादगार भक्ति मार्ग में भी आप जो विशेष नामी ग्रामी मंदिर है वहां भी समय प्रमाण ड्रेस बदली करते हैं। हर दर्शन की ड्रेस अपनी अपनी बनी हुई होती है। तो ये यादगार भी किन आत्माओं का है? जो आत्माएं इस संगम युग पर जैसा समय वैसा स्वरूप बनने के अभ्यासी हैं। हाँ, तो आज से ये प्रैक्टिस करनी है ना, कि मैं जब कर्म योग पर हूँ
तो मुझे कौन सा स्वरूप धारण करना है, अमृत वेले कौन सा स्वरूप धारण करना है। बाबा की मुरली सुन रही हूँ, अभी भी मैं आत्मा बाबा की मुरली सुन रही हूँ, तो मैं कौन सी स्मृति के साथ बाबा की मुरली सुन रही हूँ, है ना। मेरी मन और बुद्धि कितनी एकाग्र है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, बाप दादा बच्चों के सारे दिन की दिनचर्या को ट्रैक करते हैं। रिजल्ट में समय प्रमाण स्मृति स्वरूप का अभ्यास कम दिखाई देता है। बाबा रिजल्ट देख रहा है अपने बच्चों की, और बाबा देख पा रहा है कि हमारे अभी इतना स्मृति स्वरूप का अभ्यास नहीं है। बाबा कह रहे हैं स्मृति में है ना, स्मृति आ जाती है, लेकिन स्वरूप में आना नहीं आता है। स्मृति तो आ जाती है कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, लेकिन गॉडली स्टूडेंट होता कैसा है ना, वो नहीं आ पाता। समय होगा अमृत वेले का, जिस समय विशेष बच्चों के प्रति सर्वशक्तियों के वरदान का, सर्वानुभवों के वरदान का, बाप समान शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप में स्थित होने का है। मेहनत कम, प्राप्ति अधिक होने का गोल्डन समय है। उस समय भी जो मास्टर बीज रूप वरदानी स्वरूप की स्मृति होनी चाहिए, उसके बजाय समर्थी स्वरूप के बजाय बाप समान स्थिति का अनुभव करने के बजाय कौन सा स्वरूप धारण कर लेते हैं। हाँ, तो क्या करते हैं अमृत वेले बच्चे, अपनी उल्लाहने और अपनी शिकायतें, अपना दिल शिकस्त स्वरूप होकर बैठ जाते हैं। फिर से हम वापस से अमृत वेले की स्मृतियों को दोहराते हैं। इसको आप अपने बुद्धि रूपी झोली में फिट कर लेना। हाँ, अमृत वेले का जिस समय विशेष बच्चों के प्रति सर्व शक्तियों के वरदान का, हम बाबा क्या दे रहा है मुझे, हाँ, हर शक्ति, हाँ, सारे अनुभवों के वरदान का, बाप समान शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप में स्थित होने का, मेहनत कम प्राप्ति अधिक होने का गोल्डन समय है। उस समय भी जो मास्टर बीज रूप वरदानी स्वरूप की स्मृति होनी चाहिए, उसके बजाय समर्थी स्वरूप के बजाय बाप समान स्थिति का अनुभव करने के बजाय डैश डैश डैश। तो बाबा कह रहे हैं वरदानी विश्व कल्याणी स्वरूप के बजाय स्वयं के प्रति वरदान मांगने वाले बन जाते हैं, या अपनी शिकायतें या दूसरों की शिकायतें करेंगे। तो जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप न होने से समर्थी स्वरूप भी नहीं बन पाते। कौन सा समय है, वरदानी विश्व कल्याणकारी स्वरूप, औरों को वरदान देने का स्वरूप। हाँ, तो उस समय आत्मा क्या करती है, भगवान से मांगने वाली बन जाती है। इसी प्रकार से सारे दिन की दिनचर्या में जैसा सुनाया कि समय प्रमाण स्वरूप धारण न करने के कारण सफलता नहीं हो पाती, प्राप्ति नहीं हो पाती। फिर कहते हैं खुशी क्यों नहीं होती, इसका कारण क्या हुआ, मंत्र और यंत्र को भूल जाते हैं। आजकल के नामी ग्रामी या जिनको बड़े आदमी कहते हैं, उनका भी अभ्यास होता है, जैसे स्टेज पर जाएंगे वैसी ड्रेस वैसा रूप, अर्थात अपने स्वभाव को भी उसी प्रमाण बनाएंगे। अगर खुशी के उत्सव पर स्टेज पर जाएंगे तो अपना स्वरूप भी उसी प्रमाण देखेंगे। जैसा स्टेज वैसा स्वरूप के अभ्यासी होते हैं, चाहे अल्पकाल के लिए हो, बनावटी हो, लेकिन जो ऐसे अभ्यासी व्यक्ति होते हैं वे ही सब द्वारा महिमा के पात्र होते हैं। हम एक्टर्स को देखते हैं ना, एक्टर्स को कितनी एक्टिंग में कितने अलग अलग पार्ट बजाने पड़ते हैं, है ना। कभी खुशी का पार्ट, कभी डांस का पार्ट, कभी रोने का पार्ट, हाँ? हर पार्ट उनको मिलता है। तो जैसी स्टेज होती है वैसा वो स्वरूप धारण करते हैं, चाहे वो बनावटी स्वरूप ही क्यों ना हो। लेकिन जो अपना बेस्ट पार्ट प्ले करता है, बाबा क्या कह रहे हैं, उसी की महिमा होती है ना। तभी तो कहते हैं ये बेस्ट एक्टर है, ये बेस्ट एक्टिंग कर लेता है, हर पार्ट की एक्टिंग कर लेता है, हर रोल निभा लेता है ना। तो बाबा कह रहे उनका है बनावटी, बनावटी एक्टर्स हैं। लेकिन आप कौन से एक्टर हो, हाँ? वो हीरो एक्टर भी कौन से हैं,
हद के ड्रामा के एक्टर, लेकिन हम बेहद के ड्रामा के हीरो एक्टर्स हैं। इस पूरे कल्प वृक्ष में सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाली हम आत्माएं हैं ना। वंडर है ना, जिनके आगे हर आत्मा झुकती है। वो हद के एक्टर्स भी हमारे आगे झुकते हैं। वी आर द रियल एक्टर्स, है ना। तो बाबा कह रहे आप रियल हैं, तो रियलिटी और रॉयल्टी के अभ्यासी बनो, क्योंकि इस विश्व के अंदर हमने ही अपना रॉयल पार्ट बजाया है। हम्म? जो हो, जैसे हो, जिसके हो, जो हो, जैसे हो और जिसके हो, उस स्मृति में रहो। पहले मनन करो कि हर समय वैसा स्वरूप रहा। जब ये 1 मिनट की चेकिंग चल रही है ना, उस 1 मिनट की चेकिंग में अपने आप को देखना है, मैं कौन से कार्य कर रही हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी स्मृति क्या है ना। बार बार अपने आप को चेक करना है। 1 घंटे में बार बार अपनी चेकिंग करनी है, अपने आप को अटेंशन दिलाना है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरा कौन है, या मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जिसकी हूँ, उसी स्मृति में रहकर अपना पार्ट बजा रही हूँ। हाँ, अगर नहीं तो फौरन अपने को चेक करने के बाद चेंज करो। कर्म करने के पहले स्मृति स्वरूप को चेक करो, है ना। हर कर्म करने से पहले जैसे ही हमारा कर्म चेंज होता है, हमारी स्मृति भी चेंज हो जाए। हाँ, ऐसी बार बार आदत डालनी है। हम्म? खाना बनाते समय कौन सा अभ्यास करना है मुझे, ऐसे हम अभ्यास फिक्स कर सकते हैं। अगर मैं घर की डस्टिंग कर रही हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, जो भी कार्य करती हूँ, हाँ, हर कर्म की मेरे एक अभ्यास फिक्स हो, मेरा ड्रेस फिक्स हो, तो फट 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 ड्रेस चेंज हो जाएगी। तो बाबा कह रहा है कि कर्म करने के पहले स्मृति स्वरूप को चेक करो, कर्म करने के बाद नहीं करो। कहीं भी कोई कार्य अर्थ जाना होता है, तो जाने के पहले तैयारी करनी होती है, न कि बाद में। ऐसे हर काम करने के पहले स्थिति में स्थित होने की ऐसे हर काम करने के पहले स्थिति में स्थित होने की तैयारी करो। करने के बाद सोचने से कर्म की प्राप्ति के बजाय पश्चाताप हो जाता है। हम्म? अगर काम करने से पहले मैं आत्मा सोचती हूँ, तो मेरा हर कर्म कैसा होगा, यथार्थ। जिसको बाबा कहते हैं कि आप त्रिकालदर्शी आत्माएं हो, तीनों कालों को जानकर फिर कर्म करने वाली आत्माएं हो, है ना। करने के बाद सोचने से फिर क्या होता है, प्राप्ति के बजाय पश्चाताप हो जाता है। तो द्वापर से प्राप्ति के बजाय प्रार्थना और पश्चाताप किया। द्वापर से लेकर क्या किया, प्राप्ति के बजाय प्रार्थना की और पश्चाताप किया। लेकिन अब प्राप्ति का समय है, तो प्राप्ति का आधार हुआ जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप। अब समझा कमी क्या करते हो, जानते सब हो, जानने में तो जानी जाननहार हो गए हो, लेकिन जानने के बाद है चलना और बनना। हाँ जी बाबा, अगर कोई भी विस्मृति के बाद किसी को भी नॉलेज दे कि ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या उत्तर देते हैं, यही कहेंगे कि हम सब जानते हैं जो आप नहीं जानते। तो हर पॉइंट के जानी जाननहार बन गए हो ना। लेकिन जानी जाननहार कमजोर कैसे होता है, इतना कमजोर जो समझते हैं न करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं। तो जानने में नंबर 1 है, लेकिन अब चलने में नंबर 1 बनो। समझा, अब क्या करना है, सुनना और स्वरूप बनना। क्या करना है, सुनना और स्वरूप बनना। दिस इज कॉल्ड ज्ञानी टू आत्मा, और यही है गॉडली स्टूडेंट, गॉड का स्टूडेंट, है ना। जो बाबा कह रहा है उसे धारण करने वाली मैं आत्मा। हम्म? हर एक सप्ताह समय के प्रमाण स्मृति स्वरूप बनने की प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल अनुभव करना। अच्छा, सदा बाप की याद में रहते हुए हर कार्य करते हो,
बाबा पूछ रहे हैं अपने बच्चों से, हाँ, कि बाबा की याद में रहकर आप हर कर्म करते हो? हाँ जी बाबा। तो बाप की याद सहज है या मुश्किल है? सहज है ना? अगर सहज बात है, तो निरंतर याद रहनी चाहिए। हाँ, सहज काम निरंतर और स्वतः होता रहेगा, तो निरंतर बाप की याद रहती है। हाँ, थोड़ा-थोड़ा तो भूल जाते हैं ना? तो बाबा कह रहे हैं याद निरंतर रहना उसका साधन बहुत सहज है। क्यों? अगर लौकिक रीति से देखा जाए, याद स्वतः सहज किसकी रहती है? जिससे प्यार होता है। जिस व्यक्ति या वैभव से प्यार होता है, वह न चाहे भी याद आता। ऐसा होता है ना? तो बाबा कह रहे हैं देह से प्यार हो गया, तो देह का भान भूलता है। हाँ? सरेसर जन्म से देह को देखते आए, हाँ? देह भान में फंस गए। तो बाबा बोल रहे अब देह भान भूलता है? नहीं भूलता है ना? चाहते भी नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि आधा कल्प देह के बहुत प्यारे रहे हो। जैसे लौकिक रीति से भी प्यारी वस्तु व्यक्ति स्वतः याद रहती, तो ऐसे ही यहाँ सबसे प्यारे से प्यारा कौन? बाप है ना? जैसे एक माँ होती है, अगर उसका बच्चा अमेरिका में पढ़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है, हाँ? और उस माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार है। भले वो बच्चा कहाँ भी रहे, लेकिन माँ के दिल में सदा वो बच्चा रहता है, उसकी याद समाई हुई रहती है ना? उसका प्यार, उसका कनेक्शन सदा रहता है। अगर बच्चे को वहाँ कुछ होता है, अपने आप माँ को यहाँ पता पड़ जाता है ना? बच्चे को लगती है या बच्चे का मन खराब है, या अपने आप माँ को पता पड़ता है। ऐसे? क्योंकि वो कनेक्शन, वो वाइब्रेशन जुड़ा हुआ है ना? तो अगर इसी रीति से मेरा कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा? बाबा के वाइब्रेशंस, बाबा की शक्तियां मेरे साथ हर समय काम करेगी। कंबाइंड स्वरूप माना क्या? यही कि बस मुझे जो बाबा की याद रहती है, वो याद अपने आप मुझे बल देती है, वो शक्ति देती है कि मेरा हर कर्म एक्यूरेट हो, है ना? तो बाबा कह रहा है सबसे प्यारे से प्यारा कौन है? बाप है ना? इससे और कोई प्यारा हो नहीं सकता। तो प्यारे ते प्यारे होने के नाते से सहज और निरंतर होना चाहिए ना? हाँ जी बाबा। फिर भी क्यों नहीं? उसका कारण क्या? इससे सिद्ध है कि अब तक भी कहीं कुछ प्यार अटका हुआ है। देखो बाबा क्या कह रहा है। अगर हमें बाबा की याद नहीं आती और बाबा की बजाय किसी और की याद आती है, तो बाबा कह रहे हैं मानो उसका प्यार आपके दिल में अटका हुआ है। पूरा प्यार बाप से नहीं लगाया है। इसलिए ही निरंतर के बजाय, एक बाप के बजाय दूसरी तरफ भी बुद्धि चली जाती है ना? तो चेक करना है बार बार कि मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है ना? मेरे एक बाप से कितना प्यार है। हम्म, बाबा के साथ अगर मना ऐसा नहीं है कि बाबा 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 याद आएगा, लेकिन मुझे हर कर्म में हल्कापन, हर कर्म सहज लगेगा। उसके वाइब्रेशंस की शक्तियां मेरे साथ काम करेगी। मुझे महसूस होगा कि वो मेरे साथ है, मैं उसकी छत्र छाया में हूँ। निरंतर मेरा हर कर्म उसकी श्रीमत प्रमाण होगा। यह है बाबा का प्यार, यह है बाबा का साथ, है ना? बार बार मुख से बाबा बाबा न भी निकले, लेकिन उसका वो प्यार, उसके वाइब्रेशंस मेरे साथ है ना? तो बाबा कह रहे हैं इसलिए ही निरंतर के बजाय, एक बाप के बजाय दूसरी तरफ बुद्धि चली जाती है। हम्म ते तो प्यारे ते प्यारे बाप के प्यार को पहले अनुभव किया है, रूहानी प्यार का अनुभव किया है। हम सब ने किया है ना बाबा, और हम सब कर ही रहे हैं। रूह है तो रूह का प्यार भी रूहानी होगा ना? हाँ जी बाबा। तो रूहानी प्यार का अनुभव है। हाँ जी बाबा। अनुभव वाली बात कभी भूल नहीं सकती। रूहानी प्यार का अनुभव, एक सेकंड का अनुभव भी कितना श्रेष्ठ है। अगर एक सेकंड के उस प्यार के अनुभव में चले जाओ, तो सारा दिन क्या होगा? हम्म हाँ, एक सेकंड सभी आंखें बंद करेंगे। हाँ,
महसूस करेंगे वो बाबा का प्यार, वो अनुभव। शांति। बाबा का प्यार कैसा है? हाँ, तो बाबा बोल रहे हैं कि जैसे कोई पावरफुल चीज होती है तो उसकी एक बूंद भी बहुत कुछ कर लेती है। ताकत कम वाली चीज कितनी भी बूंद डालो तो इतना नहीं कर सकती। तो रूहानी प्यार की एक घड़ी भी बहुत शक्ति देती है। तब भुलाने के अभ्यास में मदद देती है। तो अनुभवी हो या सिर्फ सुना है या मान लिया है, मुझे पता है कि हाँ, हर आत्मा जो इस ग्रुप में बैठी है, अपने बाबा के प्यार का अनुभव हर आत्मा ने किया है। तो बाबा कह रहे हैं चेक करो, जो बाप के गुण हैं उन सर्व गुणों के अनुभवी हैं। जितना अनुभवी आत्मा इतना मस्त सर्वशक्तिवान। पुरुषार्थ की स्पीड ढीली होने के कारण अनुभव के बजाय सुनने सुनाने वाले हो, और अनुभव में जाने से स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है। जैसे बाप सदा समर्थ है, ऐसे ही अपने को भी सदा समर्थ समझते हो। आज बाबा के कितने क्वेश्चंस हैं। हाँ, बाबा बार बार अपने बच्चों से पूछ रहा है। हाँ, तो बाबा पूछ रहा है कि बच्चे, जैसे बाबा सदा समर्थ है, हाँ, ऐसे अपने आप को सदा समर्थ समझते हो? बाप कभी कभी समर्थ, कभी कभी कमजोर है, या सदा समर्थ है? सदा समर्थ है ना। और मैं किसकी संतान हूँ? उस समर्थ बाप की समर्थ संतान हूँ। हाँ, तो मैं भी कैसी हूँ? समर्थ हूँ, है ना। होता क्या है कि हम बाहर के जो ड्रामा है ना, वो नाटक है, उसमें फंस जाते हैं, है ना। वो जो झूठ काल्पनिक नाटक, वो जो ड्रामा का नाटक चल रहा है, वो आज पहली बार नहीं चल रहा। आज की मुरली भी क्या थी? बनी बनाई बन रही, हाँ, नथिंग न्यू। पर हम क्या करते हैं, उस नाटक में फंस जाते हैं। उस नाटक के अंदर जो मैं आत्मा पार्ट बजा रही हूँ, उस पार्ट को मैं समझ लेती हूँ। उस नाटक को रियल समझ लेती हूँ। और फिर क्या हो जाती हूँ? दुखी हो जाती हूँ, कमजोर समझती हूँ, असमर्थ समझती हूँ। यहाँ ब्लेम करने लगती हूँ, कुछ भी कंप्लेन्स आने लगती है। सब कुछ जो हो रहा है वो सब कुछ बाहर है, और वो सब एक नाटक है। और उस नाटक को समझ, मतलब रियल समझने की वजह से हम अपनी समर्थी खो देते हैं। आत्मा तो सदा समर्थ है ही, क्योंकि वो समर्थ बाप की संतान है। लेकिन होता क्या है, उस नाटक में अगर मैं आत्मा को ऐसा पार्ट प्ले करती हूँ, तो उस पार्ट को भी मैं रियल समझने लग जाती हूँ ना। इस नाटक को भी रियल समझने लग जाती हूँ, और फिर सारी समर्थी समाप्त हो जाती है। तो बाबा क्या कह रहा है बच्चे? ऐसा समर्थ है तो सब समर्थी का दान बाप से लेते हैं, है ना। बाबा कितना समर्थ है। हाँ, इतना शक्तिशाली कि हर आत्मा बाबा से दान लेती है। तो बाप समर्थी स्वरूप अर्थात समर्थी का भी दाता है। तो बच्चों को क्या बनना है? समर्थी लेने वाला या देने वाला? बाप आते ही सर्व अधिकारी बना देते हैं। जब आने से ही सब दे देते तो मांगने की क्या आवश्यकता? बिन मांगे मिल जाए तो मांगने की जरूरत ही क्या? मांगने से खुशी नहीं होती। जिनमें ज्ञान नहीं है वो मांगते हैं। शक्ति दो बाबा, मदद दो। हाँ, मदद मिलने का रास्ता क्या है? एक ही बाप, एक ही बात है, और वो है हिम्मत। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। एक कदम अगर मैं हिम्मत का बढ़ाती हूँ तो बाबा बंधा हुआ है मेरी मदद के लिए। मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं मांगने से मदद देने वाला, मांगने से मदद देने वाला बाप नहीं। हाँ? हिम्मत रखो तो मदद लाख गुना मिलेगी। बाबा मांगने वालों को कभी मदद नहीं देता। क्या कह रहा है बाबा? लेकिन जो बच्चे हिम्मत रखते हैं तो उन्हें बाबा की मदद लाख गुना अनुभव होती है। तो अभी किसी है मुरली? थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करें या चलो अभी यहीं तक मुरली को छोड़ते हैं।
ठीक है, समय हो गया है। आगे मुरली कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत पावरफुल मुरली है। और मुझे उम्मीद है कि आप सबने इसे अच्छे से सुना है। अभी इस मुरली के कोई पुरुषार्थ के पॉइंट्स आप सभी डिस्कस करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने वर्तमान स्थिति और अंतिम स्थिति का अंतर देखा हर बच्चे में। हाँ, तो बाबा ने क्या देखा? कि अभी की स्थिति, बाबा ने कहा कि लक्ष्य भी सभी का एक है, सर्वश्रेष्ठ बनने का पद प्राप्त कराने वाला बाबा भी एक है, समय का वरदान और वरदाता का वरदान भी सभी को एक जैसा मिला हुआ है। पुरुषार्थ का मार्ग भी एक है, ले जाने वाला बाप भी एक है, फिर भी इतना अंतर क्यों? कारण बाबा ने बताया। जो बाबा से हमें महामंत्र मिलते हैं हर मुरली में, समय प्रति समय मन मना भाव, जैसे आज की साकार मूल्य भी बाबा ने ये मंत्र दिया है। मन मना भाव का व हम स्वदेवता, मैंने जो ऊंचे सम्मान दिए हैं, जो मंत्र दिए हैं, बाबा ने कहा वो स्मृति में नहीं रखते, बच्चे बार बार भूल जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, बाबा ने कहा मंत्र भूलना अर्थात क्या? बाबा से किनारा। तो बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ में अधिकारी समझने का एडवांटेज ले, बाप के दिए हुए मंत्र को और श्रीमत को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में नहीं लाते। क्या भूले करते हैं हम बच्चे? जब चिल्लाना, फिर चिल्लाते हैं कि बाबा हमें निकाल। तो बाबा कहते श्रीमत को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में नहीं लाते। एक तो स्मृति जो बाबा ने दी है वो भूल जाते हैं। बाप से कदम कदम पर हमें जो श्रीमत मिली है, जो बाबा ने पूरी दिनचर्या के लिए आज कितना अच्छे से समझाया है ना, तो बाबा ने कहा इस मंत्र को भूल जाते। दूसरा, मायाजीत बनने के जो अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, उन मंत्रों को भी समय पर कार्य में नहीं लगाते। तो क्या होता है, मंत्र और यंत्र प्रैक्टिकल जीवन में, जीवन के लिए यंत्र और बुद्धि योग लगाने के लिए व बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मंत्र को स्मृति में रखो तो अंतर समाप्त हो जाएगा। तो बाबा ने कहा रोज सुनते हो सुनाते हो मन मना भव, लेकिन स्मृति स्वरूप कहाँ तक बने हो? मन मना भव ये शब्द है छोटा सा शब्द, तो उसके स्मृति स्वरूप, उसके स्वरूप इस मंत्र को कहाँ तक लाया है, बाबा पूछ रहे हैं। तो पहला पाठ बाबा ने कहा, पहला पाठ महामंत्र है। इस मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन मना भव के मंत्र के धारणा से बाबा ने कहा प्रैक्टिकल में अगर धारण करते हो तो पहले नंबर में आ सकते हो। इतनी ताकत है मन मना भव के मंत्र में। बाबा कहते कि अमृत वेले की स्मृति का, जैसे अभी श्वेता बहन ने समझाया ना पूरा कि अमृत वेले हमें किस स्थिति में बैठना है बाबा के सामने। फिर गॉडली जब पढ़ाई पढ़ते हैं, मुरली सुनने बैठते हैं, तब कौन सी स्मृति? बाबा ने पूरी दिनचर्या अमृत वेले से लेकर रात तक हर बात की स्मृति दी है। तो बाबा कह रहे हैं अमृत वेले इस स्मृति स्वरूप गॉडली स्टडी, ईश्वरीय अध्ययन की स्मृति। स्मृति का स्वरूप कर्म करते हुए कर्म योगी, ट्रस्टी बन अपने शरीर निर्वाह को, व्यवहार में समय का स्मृति स्वरूप, अनेक विकारी आत्माओं के संपर्क में आने समय का स्मृति स्वरूप, वाइब्रेशन वाली आत्माओं का वाइब्रेशन परिवर्तन के करने के कार्य के समय का स्मृति स्वरूप। सबके लिए बाबा का हमें डायरेक्शन मिला हुआ है। मना सार रूप में इस सभी बातों को ले लेवे, तो हर बात में बाबा के साथ कंबाइंड रहना है।
अमृत वेले का समय का महत्व भी बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया। हम क्यों, क्या फरियाद, फरी फरी याद करो, फरियाद क्या करनी बाबा को, क्या। हाँ, बाबा कहते हैं कि बच्चे, अमृत वेले बीज रूप स्थिति में स्थित होकर भरपूरता के स्टेज को अनुभव करने का वो समय है। कम समय में अथाह अथाह पाने का समय है, समर्थित स्वरूप बनने का समय है। भगवान अलग से एक अपॉइंटमेंट देता है भगवान बच्चों को, वो है अमृत वेले का समय। तो हम याद, ये सब बातों में, मांगने में हम अपने समय को क्यों वेस्ट करें। एक एक सेकंड अमृत वेला की हमारी कितनी अमूल्य है। जैसे ही बाबा की याद में बैठो, बस लवलीन स्थिति में स्थित हो जाओ। क्या बोलना है ऐसी पावरफुल स्थिति में, तो बाबा ने वो भी आज कहा कि अमृत वेले कौन सा समय है और उस समय कौन सी स्मृति में बैठना है। मांगना, उलहना, फरियाद, ये सब तो क्या है। तो बाबा ने कहा जिन्होंने ज्ञान समझ लिया, जिन बच्चों ने, वो ये सब बातें नहीं करेंगे, है ना, कि समय के महत्व को जानकर बाबा से मिलन मनाएंगे तो अपने आप भरपूरता की स्टेज आएगी। और आत्मा जितनी भरपूर होती है ना, उनकी सारी कंप्लेंट्स समाप्त हो जाती है, फिर वो एकदम सार रूप में आ जाती है। तो बाबा ने बहुत सारी बातें बहुत पावरफुल मुरली में बताई, आज क्लियर की। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठी बाबा। और भी बताएं। सुशीला दीदी, यमुना दीदी, भाविका दीदी, शशिकांत भाई। हाँ, हेलो। हाँ, ओम शांति। जैसे कि मुरली में दीदी ने बताया कि बाबा जो भी हमें सिखा रहे हैं, हम बच्चों को वह स्वरूप धारण करना है। हम कर रहे हैं कि नहीं। यदि इस सांसारिक उसमें हम एक नाटक कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग रूप लेते हैं। नवरात्रि में अपने अलग कपड़े ड्रेस पहनते हैं, हर हर टाइम में अलग अलग अपना रोल अदा करते हैं और वैसे ड्रेसिंग करते हैं, ताकि हम अपना पार्ट अच्छे से बजा सकें। तो बाबा अपने बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या तुम ऐसा कर रहे हो, तुम भी ऐसे ही करो। ओम शांति। ओम शांति। कल हम इस मूल्य के अंदर फिर से जाएंगे, उसको एक बार विस्तार से हम समझेंगे कि बाबा ने कौन सी स्मृतियां हमें दिलाई है। स्मृतियों को डिस्कस भी करेंगे और हर कर्म के लिए एक बार देखेंगे कि कैसे हम बहुत सहजता के साथ कर्म में कर्म योगी बनकर कार्य कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी और अगर किसी को कुछ ना कहना हो तो फिर हम उनका सेवा ले लेते हैं। किसी को कुछ शेयर करना है? चलिए ठीक है जी।